इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए 27% आरक्षण देने से फिर इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी आदेश तक प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14% आरक्षण मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट में दायर 11 जनहित याचिकाओं में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने से कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 63 हो चुका है। आज मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में करीब 50% ओबीसी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया गया, लिहाजा कोर्ट को बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटा लेनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से इंदिरा साहनी मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होने का तर्क रखा गया और ऐसे में जबलपुर हाई कोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। अंतिम बहस के लिए अगली तारीख 18 अगस्त तय हुई है। ये ओबीसी वाला मामला है, ये 19/3/2019 को सबसे पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस को स्टे कर दिया था। तो आज जो केस फिर से लगे थे, यही वाले केसेस, उसमें कोर्ट ने ओबीसी का रिजर्वेशन जो 14% में जिसमें स्टे किया हुआ था, वही 14% लागू रहेगा प्रदेश में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, पिछले ही दिनों पूर्व सीएम ने भी एक पत्र लिखा था और इस बात की जानकारी दी थी कि अच्छे से राज्य सरकार पक्ष रखे, यानी इस मुद्दे के ऊपर आने वाले वक्त में और खास तौर पर उपचुनाव को देखते हुए इसमें भरपूर सियासत और इससे जुड़े हुए बयान सामने आ सकते हैं। जो फैसला आया है, जो स्टे के ऊपर फिलहाल जो जितनी भी बहस की गई, उन सब का असर क्या पॉलिटिकल दायरे में दिख रहा है, गलियारों में दिख रहा है? बेशक पुनीत, ये जो तमाम घटनाक्रम है वो राजनीति के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि बीती कमलनाथ सरकार ने चुनाव पर जाने से पहले जो वचन पत्र पेश किया था, उसमें ये प्रमुख वादा था कि 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। सरकार ने ये दिया भी, लेकिन जब हाईकोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि चूँकि इस 27% आरक्षण देने से आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिहाजा बीजेपी इसको एक चुनावी शिगुफा करार जरूर देती रही। लेकिन फिर से जिस तरह से एक बार फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है, खुद सरकार का ये आंकड़ा कहता है कि 50% से ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है, लिहाजा इसको राजनीतिक चश्मे से भी लगातार देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और आज ही सुबह सुबह राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी ये मांग की ट्वीट के जरिए कि राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखे ताकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं पुनीत, तो कमलनाथ सरकार की ओर से इस मामले के लंबित रहते हुए हाईकोर्ट में जो जवाब पेश किया गया था, वही जवाब कमोवेश फिर से हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश किया गया। कोई एडिशनल इसमें तथ्य पेश नहीं किए गए सरकार के वकीलों की ओर से, और यही कहा गया कि 50% मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी है, लिहाजा इस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने के लिए ये बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जाना लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन ये इंदिरा साहनी जजमेंट को वायलेट नहीं करता, इसके पक्ष में कोई मजबूत तर्क शासकीय अधिवक्ता पेश नहीं कर पाए और आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा होने और 63% हो जाने के चलते हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे वेकेट करने से, यानी कि रोक हटाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इतना साफ है अब इस पूरे मामले पर कि 18 अगस्त को फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे, तब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से क्या कॉन्क्रीट इस मामले पर तथ्य पेश किए जाते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। लेकिन जाहिर सी बात है, चुनावी परिदृश्य में इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 50% की अधिकतम सीमा कहता है, लिहाजा फिलहाल हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी, रोक हटाने से इनकार। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बात है कि इस मुद्दे पर तरह तरह के बयान अभी आ सकते हैं, राजनीति हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट किया।